हो करता सबका ये उद्धार मरघट का बासी। 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 ओ मरघट का बासी वो है भोला अविनाशी। मरघट का बासी वो है भोला अविनाशी। करता सबका ये उद्धार मरघट का बासी। करता सबका ये उद्धार मरघट का बासी। के लगी बदन में गलमुंडों की माला। चिताब संयम लगी बदन में गलमुंडों की माला। ओ चिताब समझक लगी बदन में गलमुंडों की माला। चिताब संयम लगी बदन में गलमुंडों की माला। ओ डम 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 बजे हाथ में। डम 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 बजे हाथ में वो डमरू मत वाला। सिर पर बहे गंग की धार मरघट का बासी। सिर पर बहे गंग की धार मरघट का बासी। ओ मरघट का बासी वो है भोला अविनाशी। मरघट का बासी वो है भोला अविनाशी। हाय करता सबका ये उद्धार मरघट का बासी। करता सबका ये उद्धार मरघट का बासी। सब देवों में बड़े देव ये महादेव कहलाते। सब देवों में बड़े देव ये महादेव कहलाते। ओ सब देवों में बड़े देव ये महादेव कहलाते। सब देवों में बड़े देव ये महादेव कहलाते। ओ दे करके वरदान भक्त का। दे करके वरदान भक्त का जीवन सफल बनाते। वो है भक्ति के आधार मरघट का बासी। वो है भक्ति का आधार मरघट का बासी। ओ मरघट का बासी वो है भोला अविनाशी। मरघट का बासी वो है भोला अविनाशी। हाय करता सबका ये उद्धार मरघट का बासी। करता सबका ये उद्धार मरघट का बासी। ओ
शिव शंकर कैलाशपति से जो भी नेह लगाता, शिव शंकर कैलाशपति से जो भी नेह लगाता, ओ शिव शंकर कैलाशपति से जो भी नेह लगाता, शिव शंकर कैलाशपति से जो भी नेह लगाता, ओ हर हर महादेव कहने से, हर हर महादेव कहने से हर संकट कट जाता, करता दुष्टों का संहार बरगद का वासी, करता दुष्टों का संहार बरगद का वासी, बरगद का वासी वो है भोला अविनाशी, बरगद का वासी वो है भोला अविनाशी, है करता सबका ये उद्धार बरगद का वासी, करता सबका ये उद्धार बरगद का वासी, करता सबका ये उद्धार बरगद का वासी, बरगद का वासी, बरगद का वासी। हर हर महादेव। आइए माताओं से निवेदन, थोड़ा हमें समझाने का समय दें और आप भी समझाने का समय निकालें। ये बातचीत घर की है, यहाँ भी कर सकती हो, घर भी कर सकती हो, लेकिन ये कथा घर नहीं जाएगी। सामने वाली बच्ची जो बात कर रही है सीताराम, 1 घंटे के लिए हमारा प्रणाम भी स्वीकार करें और निवेदन भी स्वीकार करें। भगवान गोवर्धन की पूजा करवाना नहीं चाहते, करना चाहते थे, लेकिन बिना समाज की पूजा में सुंदरता नहीं आती। गोविंद चाहते तो अयोध्या जाकर के भरत की पूजा कर लेते, लेकिन पूजा में समाज का होना बहुत जरूरी है। आज आप लोग इतने बैठे हैं तो हमारे परीक्षित सीताराम की कथा भी अच्छी लग रही है, सीताराम भी अच्छे लग रहे हैं, हम भी अच्छे लग रहे हैं। समाज का दर्शन समाज के द्वारा होता है, शांति का दर्शन शांति के द्वारा होता है। भगवान ने देखा मैंने गोवर्धन की पूजा तो जी भर के कर ली, लेकिन जो गोपियां आनंद के सरोवर में गोता लगाने के लिए कई जन्मों से मेरी तपस्या कर रही हैं और वो वृंदावन में पुरुष से गोपी बनकर के आ गई हैं मेरे लिए, समय आ गया है, इसलिए गोपी को वो आनंद दे दूं जिसके लिए गोपियां भटक रही हैं। भगवान ने ऊपर देखा, आहा, रात्रि आने वाली है। कौन सी? जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान। भगवान सुखदेव जी लिख रहे हैं कि 4 पदार्थ होते हैं संसार में। अर्थ, ये भैया जो बातचीत कर रहे हैं उन्हें प्रणाम। धर्म, काम और मोक्ष। अच्छे चारों पदार्थ प्राप्त क्यों किए जाते हैं? साथ ले जाने के लिए हम धन नहीं कमाते और जाएगा भी नहीं। हमारे तुम्हारे पास तो 2-4 तोला सोना है, कुछ पृथ्वी पर ऐसे राजा हो गए जिनके घर में पता नहीं कितना सोना है। उन्होंने अर्थ कमाया लेकिन ले जाने के लिए नहीं। तो हमें चारों पदार्थों को प्राप्त करना है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। पता है अर्थ के द्वारा किसकी शुद्धि होती है? अर्थ के द्वारा
शरीर की शुद्धि होती है। धन शरीर की शुद्धि के लिए कमाया जाता है। धर्म मुक्ति के लिए नहीं होता। धर्म हम इसलिए करते हैं, धर्म पर इसलिए चलते हैं क्योंकि धर्म के द्वारा बुद्धि की शुद्धि होती है। मेज बहादुर, महर साहब समझना पड़ेगा, हम ये चारों पदार्थ ले जाने के लिए नहीं है, इनका प्रयोग यहीं पर है। धन से शरीर की शुद्धि होती है, धर्म से बुद्धि की शुद्धि होती है। पवित्र कर्म इसलिए करते हैं, काम से मन की शुद्धि होती है, और मोक्ष से आत्मा की शुद्धि होती है। ये चारों शरीर की शुद्धि है। शरीर भी ये है, मन भी शरीर में है, बुद्धि भी शरीर में है, आत्मा भी शरीर में है। तो यहाँ की जो चारों पदार्थ हैं उनसे इस चारों शरीर की शुद्धि हो गई परीक्षित। लेकिन इन चारों की जो शुद्धि है वो श्रीमद् भागवत महापुराण से होती है। इसलिए हर किसी के जीवन में एक बार परीक्षित बनने का मौका जरूर मिलना चाहिए। अगर एक बार भागवत सुनने का मौका मिल गया तो इन चारों पदार्थों की शुद्धि हो जाएगी, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और जब ये चारों पदार्थ शुद्ध हो जाएंगे तब आपके साथ में ये हमेशा के लिए साथ जाएंगे। आप जहां भी जन्म लोगे वहां पर आप धनवान के घर जन्म लोगे, आप अर्थवान के घर जन्म लोगे, आप सिद्धांत वाले के घर में जन्म लोगे। जब चारों पदार्थों की शुद्धि हो जाती है भागवत के द्वारा, तब ये चारों पदार्थ अगले जन्म में तुम्हें सहज में मिल जाते हैं। इसलिए भागवत जीवन का कल्याण करने वाला मार्ग है। लेकिन विचार करके सुनना। हम शांति क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि जितनी शांति में कथा सुनोगी हर कथा में सोचने का विचार आएगा। बिना विचारे आप कोई भी काम करोगे उसमें फल नहीं लगेगा। विचार करना पड़ेगा। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि वैचार युक्तम परो वाणी, वैचार युक्तम किम कर्म। बिना विचार के कोई कर्म अच्छा नहीं, बिना विचार के कोई शोभा नहीं देता। दुआ क्या कह रहा है कि बिना विचारे जो करे। ये तो साधारण दोहा है। होता क्या है, तुमने काम तो कर दिया बिना सोचे समझे, बिना विचार के, लेकिन सो पाछे पछताए। इसलिए बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। एक कथा मिलती है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में एक कथा मिलती है, और छोटे मोटे राजा की कथा नहीं है, छोटे मोटे साधु की कथा नहीं है, बहुत ऊंचे राजा की। तो पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक राजा है पुंडीर, अपनी बेटी को लेकर के हिमालय गए यात्रा के लिए। बेटी का नाम है सत्यवती। केवल सत्यवती नाम नहीं है, सत्य पर चलती है। अपने पिता पुंडीर के साथ हिमालय की यात्रा पर गई। भ्रमण करते करते बेटी ने देखा एक साधु तपस्या कर रहा है, लेकिन बर्फ की वजह से उसके प्राण निकलने वाले हैं। उसने साधु की परिक्रमा लगाई, हिला करके देखा, सर्दी इतनी लग चुकी थी साधु को कि वो बस प्राण निकलने वाले थे। नाम सत्यवती था। पिता से कहा, पिता ये तपस्या करते करते साधु बर्फ में जम चुका है, इस समय इसे गर्मी नहीं मिली तो ये प्राण त्याग देगा। और राजा के सामने कोई साधु प्राण त्यागे पाप लगता है, इस साधु को बचाओ। राजा ने बहुत प्रयास किया, हिलाया डुलाया, लेकिन उसे उस समय जरूरत गर्मी की थी।
उस कन्या ने विचार किया, साधु को बचाने के लिए न तो लकड़ी है न गर्मी है यहां, लेकिन मेरा कर्तव्य बचाने का है। और जब उस बेटी ने विचार किया तो विचार करते करते उसने काम की अग्नि उस साधु को दे दी। जब काम की अग्नि साधु को दी तो साधु के शरीर में चैतन्यता आई। एक साधु को बचाने के लिए एक बेटी ने काम की अग्नि दी। उसने विचार किया कि संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन परोपकार दोबारा मिलने वाला नहीं है। पुनर्मित्तम पुनर्वित्तम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम परोपकारम न पुनः पुनः। संसार में सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, लेकिन समय दोबारा नहीं मिलेगा। अब ये सीताराम परीक्षित बनने वाले नहीं है जीवन में। इनके भाई बंधु सभी सुन लें, परिवार वाले सुन लें, ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। ये धनवान हो सकते हैं, ये पुत्रवान हो सकते हैं, लेकिन ये समय इनके जीवन में अब दोबारा नहीं आएगा। इसलिए बेटी ने विचार किया और विचार करके अपने शरीर के द्वारा उस साधु को काम की अग्नि दी। परीक्षित, वो साधु चैतन्य हुआ, उसकी आंख खुली। जब आंख खुली तो देखा कि इस बेटी ने मेरे साथ में निकृत्य किया है। बिना विचारे उस साधु ने उस बेटी को श्राप दे दिया। बेटी ने तो उसे बचाने का प्रयास किया परीक्षित, उसने अपनी असमत लुटा दी साधु को बचाने के लिए, लेकिन साधु ने बिना विचारे होश आते ही श्राप दे दिया। ए बेटी, तूने वैश्य जैसा मेरे साथ कर्म किया है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू वैश्य बन जा। बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दे दो। सीताराम। बोलो गणेश भगवान की। बेटी को श्राप दे दिया, तूने वैश्या जैसा कृत्य किया है, वैश्या बन जा। रोने लगी, महाराज मैंने वैश्या जैसा कृत्य नहीं किया। एक बेटी के शरीर में 3 रूप होते हैं, आपको पता है। बेटी बेटी तो होती है, लेकिन समय पर माँ का भी काम करती है। साधु, मैंने माँ का काम किया है, तुझे बचाया है, तूने श्राप दे दिया। तभी आकाशवाणी हुई, साधु तूने तपस्या तो की, लेकिन विचार नहीं किया, इसलिए इस बेटी को तूने श्राप तो दे दिया है, लेकिन इसके उद्धार के लिए तुझे भी जाना पड़ेगा। तब वही साधु श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल नाम का विद्वान बना, और वो बेटी पिंगला नाम की वैश्या बनी, और दोनों का समागम हुआ। और इसी साधु के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, अजामिल के द्वारा उस वैश्या का कल्याण किया गया। इसलिए हर कार्य में विचार बहुत जरूरी है। विचार व्यक्ति का जीवन नहीं है। एक बात और सुनो, आपका शरीर आपको मंदिर तक ले जाएगा, आपका शरीर आपको मंदिर तक ले जाएगा, आपका मन आपको आत्मा तक ले जाएगा, लेकिन आपका पवित्र विचार परमात्मा तक ले जाएगा। ये विचार ही तो है जो परमात्मा तक भेज देता है। और एक बात सुन लो, आपने शरीर में सबको देखा है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या शरीर में तुमने मन को देखा है? ये मन क्या है? चर्चा तो बहुत ऊंची है, लेकिन अब समझाएं तो जब हमारी समझ में ऊंची चर्चा नहीं आएगी तो हमारी माताएं कैसे समझेंगी? भागवत में तो चर्चा तो बहुत ऊंची है। इस शरीर में हमने शरीर को देखा, खून को देखा, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों को देखा, संसार को देखा, लेकिन मन को नहीं देखा जो हमारे अंदर है। ये मन क्या है? ये आपका विचार ही मन है। जब आपके विचार अंदर ठहर जाते हैं तो ये विचार ही मन बन करके काम करने लगता है। आपने विचार किया,
हम चोरी करेंगे। ये विचार ही मन बन गया और चोरी करने के लिए चल पड़ा। तो इसलिए शरीर में विचार पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि पवित्र विचार ही पवित्र मन कहलाता है और अपवित्र विचार ही अपवित्र मन कहलाता है। इसलिए जिसके पवित्र विचार है उसका कल्याण होता है। मनः मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। ये मन है जो आपका कल्याण भी करता है और आपका पतन भी करता है। और ये मन कोई शरीरधारी नहीं है, ये मन आपका विचार है। जैसे बर्फ को कोई पानी कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। कब तक? जब तक वो अपने असली रूप में नहीं पहुंच जाएगा तब तक। तो वैसे ही मन विचार है। इसलिए आइए हम और आप दोनों विचार करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। वैसे तो कथा हम आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन निवेदन किया है हम हर बार महाराज को सूक्ष्म में समझा देते हैं। ये महाराज है क्या? ये भागवत का प्राण है। भागवत के 10वें स्कंद में 5 अध्यायों में महाराज की कथा है। जैसे मनुष्य के शरीर में 5 प्राण होते हैं परीक्षित, हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा और पंच प्राणाय स्वाहा। तो जिस तरह से हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में ये महाराज के जो 5 अध्याय हैं वो मेरे कन्हैया के प्राण हैं। कथा को समझते हुए चले। महाराज केवल नचना नचाना नहीं है, महाराज समझना और समझाना है। हमने पहले कहा कि महाराज करने का किसी को अधिकार नहीं है। रामलीला करने का अधिकार है, लेकिन कृष्ण लीला करने का किसी को अधिकार नहीं है। भगवान की लीला को करने का अधिकार है, क्योंकि अभी बालक ने समझाया भगवान धर्म है, तो धर्म को धारण करने का अधिकार है। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला को करने का अधिकार नहीं है, समझने का अधिकार है। अगर लीला करना चाहते हो तो कोई भैया कन्हैया बन के 7.5 कोस के गिरिराज जी को उठा के दिखाए। उठाएगा कोई? ये राम का धनुष नहीं है जो घर में बना लिया उठा लिया। ये गोवर्धन है, कहीं गया नहीं है, आज भी है। राम का धनुष तो है ही नहीं, अपने मनमानी बना लोगे, लेकिन गोवर्धन तो आज भी है। इसलिए गोविंद की कथाओं को समझने का अधिकार है। तो आइए महाराज, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान अपिता रात्रि, उस रात्रि का इंतजार है प्रभु को जिसे निमंत्रण दे दिया है। वो रात्रि आ गई, पहचान गए कन्हैया क्या भगवान अपिता रात्रि। कैसी रात्रि है? बोले शरदोत फुल्ल मल्लिका। चंद्रमा पूर्ण मुखारबिंद से प्रकट हो गया। ये कौन सी पूर्णमासी है? शरद पूर्णमासी, जिस रात्रि में हम खीर बना करके चौरे में रखते हैं। रखती हो मैया? इसे रख दो, चंद्रमा में आज अमृत टपकेगा। ये वो ही चंद्रमा है जिसमें महारास का रस भर दिया गोविंद ने। 1 साल में 1 बार आता है ये चंद्रमा। इसलिए भगवान ने देखा कि भगवान अपिता रात्रि क्या दिखाई दिया? बोले शरदोत फुल्ल चंद्र का। भगवान ने जैसे ही देखा कि रात्रि आ गई, सोईवीक्षरं तुम मनश्चक्री योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का सहारा लिया और सहारा लेकर के भगवान ने उस रात्रि को प्रणाम किया और रात्रि को प्रणाम करके भगवान ने अपना रास प्रारंभ किया। भगवान ने देखा
कि जो गोपियां महाराज के लिए तैयार हैं, सीताराम कई ललिका कह रही हूं, कछु ना कह रही, सीताराम समझते हुए भगवान ने देखा कि जो गोपियां मेरे साथ महाराज करने के लिए तैयार हैं, इनमें सबसे बड़ा दुर्गुण है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो दुर्गुण क्या है? जो भगवान को अच्छा नहीं लगता, और वो दुर्गुण है अभिमान। भगवान को सब अच्छे लगते हैं, गोरे, काले, लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, लेकिन भगवान को एक चीज अच्छी नहीं लगती। सूरदास जी ने अपने पद में लिखा कि गुमान गोविंद भावत नाही, मेरे गोविंद को सब अच्छा लगता है लेकिन अभिमान अच्छा नहीं लगता। और इन गोपियों के अंदर अभिमान है, और एक नहीं 3 प्रकार के अभिमान संसार में होते हैं। वो तीनों प्रकार के अभिमान गोपी में दिखाई दिए। कौन कौन से? पुरुष के अंदर 3 अभिमान अलग होते हैं, और माताओं के अंदर 3 प्रकार के अभिमान अलग होते हैं। तो यहाँ पे जरूरत गोपियों के अभिमान को हटाने की है। इसलिए भगवान ने देखा गोपियों को 3 प्रकार का अभिमान है। सबसे पहला अभिमान है सुंदरता का। ये अभिमान शरीर के फजीयते कराता है। गंभीरता से समझें। आप माँ हैं हमारी, आप बहनें हैं हमारी, आप बेटी हैं हमारी, आप शिष्य हैं, इसलिए गंभीरता से समझें। सबसे पहला अभिमान है सुंदरता का। अगर किसी बेटी को, किसी को सुंदरता का अभिमान आ गया तो इस अभिमान से शरीर के फजीयते हो जाते हैं। दूसरा अभिमान है ज्ञान का। सुंदर भी है बेटी और पढ़ी लिखी है, आहा, फिर तो सासों के फजीयते हवे वाले हैं, क्योंकि दोनों चीजें हैं। बहू सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी है। और तीसरी चीज और आ गई तो बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है? सुंदरता का भी अभिमान है, ज्ञान का भी अभिमान है, और धन का भी अभिमान है। बड़े घर की बेटी है, दहेज में बहुत कुछ लाई है, और दहेज में जो ज्यादा चीज आती है वो बड़े फजीयतें करती है। हमारे यहां वेदों में 2 चीज दहेज में आई थी, और दोनों ने फजीयतें किए। महाभारत देखा जाए तो गांधारी की शादी में दहेज तो मिला, दहेज के साथ में भाई आया, नाम क्या था? सगुनी। ईमानदारी से बताओ कितने फजीयतें की है उस दहेज ने? अगर ये दहेज में नहीं आता तो महाभारत का युद्ध भी नहीं। अच्छा, ये तो हुई महाभारत की बात। रामचरितमानस में भी एक दहेज में आई थी मैया, और उसका नाम है मंथरा। ये कैकेयी के विवाह में दहेज में आई। बताओ दहेज ने क्या किया? बोलो। तो इसलिए 3 प्रकार का अभिमान, बात को समझते हुए चले। सुंदरता का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, और धन का अभिमान। और जिस बेटी के अंदर तीनों प्रकार के अभिमान आ जाते हैं, उसके शरीर में 3 प्रकार के ताप पैदा हो जाते हैं। ताप माने दुख। अगर किसी को धन का अभिमान है तो देह का ताप पैदा हो जाता है। अगर ज्ञान का अभिमान है तो दैविक ताप पैदा हो जाता है। और यदि सुंदरता का अभिमान है तो ये 3 ताप पैदा हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, तीनों ताप पैदा हो गए। क्यों? क्योंकि सुंदर भी है बेटी, ज्ञान भी है, उसे पढ़ी लिखी है, और धनवान भी है। तो 3 प्रकार के, हल्की आवाज में ही चले, हल्की में 3 प्रकार के ताप पैदा हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा, देहि कदेवे भौतिक तापा
दैविकता दैविक भौतिकता। जब तीन प्रकार के अभिमान किसी माँ के अंदर आ जाते हैं तब तीन प्रकार के दुख पैदा हो जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। अब दुनिया के किसी भी दवाई से ये दूर नहीं होंगे महार साहब। ये तीन प्रकार के जो दुख हैं जो तुमने ही पैदा किए हैं, ये किसी दवाई से दूर नहीं होंगे। ये दूर कब होंगे? गोस्वामी जी ने लिखा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापार, राम राज्य का हुई नहीं व्यापार। जब तक इसमें राम राज्य प्रवेश नहीं करेगा, जब तक इसमें गोविंद प्रवेश नहीं करेगा, तब तक ये तीन ताप दूर नहीं होंगे। तो भगवान ने इन तीनों तापों को दूर करने के लिए महाराज का दर्शन कराया। अब भगवान ने सोचा कैसे सुंदरता का अभिमान कब जाएगा? पता है कब जाता है? जब तुम्हारे सामने तुमसे भी ज्यादा सुंदर कोई आके खड़ा हो जाए, स्वयं मुंह लटक जाएगा, ये तो हमसे भी सुंदर है, चला गया अभिमान। कब जाता है? जब तुम्हारे सामने तुमसे भी कोई सुंदर आ जाए तो ये अभिमान, धन का अभिमान कब जाता है? जब तुमसे ज्यादा कोई धनवान मिल जाता है तब धन का अभिमान। और ज्ञान का अभिमान कब जाता है? जब तुम्हें चुप कराने वाला कोई मिल जाता है। तो भगवान ने यही किया। भगवान ने सोचा गोपियों के तीनों प्रकार के ताप दूर करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने सबसे पहले सुंदरता का अभिमान नष्ट किया और भगवान उस महारास में गोपियों के बीच में सुंदर बन करके आए। कितने सुंदर बने? भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात अपीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्टा। सुंदर कितने बने? बोले पूर्णेंद्र सुंदर मुखा। सारे संसार की सुंदरता को खींच लिया कन्हैया ने और सारे संसार की सुंदरता खींच के अपने मुखारविंद पे डाल दी। तो कितने सुंदर हो गए? भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि पूर्णेंद्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् और कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जान। भगवान इतने सुंदर बन करके आए और इस सुंदरता में तीन सुंदरता और मिला दी। कौन सी? भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि वरहा पीडम नटवर बपु करणयो कर्णिकारम अबिभ्रदवास कनक कपसम वैजयंतीम च माला। और सुंदर बनने के लिए वरहा पीडम नटवर बपुहु। बरहा आपीडम, बरहा पीडम, अपने माथे पर मोर का पंख लगा लिया कन्हैया ने। शरीर कैसा बना दिया? नटवर बपु। भगवान ऐसे बन करके आए, अब सुंदर लगने लगे, क्योंकि आपीडम बरहा पीडम। गोपी ने देखा कि हम सुंदर तो हैं लेकिन मोर का पंख नहीं है सर पर। भगवान सुंदर भी है और मोर का पंख भी है। दूल्हा कितने सुंदर बन के आए? बोले नटवर वपुहु। वर कहते हैं दूल्हे को, दूल्हा माने सुंदरता। चाहे कैसा भी लड़का हो, काला कलूटा, लेकिन जब दूल्हा बनता है तो कुछ न कुछ सुंदरता आ जाती है। तो भगवान नटवरह, नट कहते हैं नाटक करने वाले को और वर कहते हैं पति को। भगवान नाटक करने के लिए आए, अभिमान दूर करने के लिए आए, इसलिए पति बन करके आए, सुंदर बन करके आए। करणयो कर्णकारम, ऐसे भगवान बन करके आए और मोर पंख धारण किया, महायोगी बन करके आए।
जो मोर का पंख धारण करता है उसे महायोगी कहा जाता है, क्योंकि बताते हैं मोर महायोगी होता है। अर्थ नहीं करेंगे, हमारी माताओं का बेटियों का समाज है, आप पढ़े लिखे हैं, समझ लेना। मोर महायोगी है। व्यास जी ने लिखा कि नचः कामम परो भुक्तः दर्शनम जायते यशः। तो भगवान ने मोर का पंख लगाया तब महायोगी बन गए। इसका प्रमाण उत्तरा ने दिया। अगर कोई कहे कि मोर का पंख लगाने से महायोगी नहीं बनते, उत्तरा ने प्रमाण दिया। भगवती उत्तरा कह रही है भगवान से, हाथ जोड़ करके कह रही है, प्रणाम करके कह रही है कि प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कौन हैं? भगवान ने कहा बताओ कौन है? तब वो हाथ जोड़ के कह रही है कि पाहि पाहि महायोगिन, आप महायोगी हैं। और जब आप कोई महायोगी बन जाता है तब कोई बोले एक स्त्री का पति नहीं होता, तो बोले देव देव जगतपति, तब वो संसार का पति होता है। जो महायोगी बन जाता है, जिसके नेत्रों में काम की ज्योति नहीं है, जिसकी वाणी में काम की ज्योति नहीं है, जिसके विचार में काम नहीं है, वो महायोगी माना जाता है। और ऐसा महायोगी सबका पति होता है। पति माने रक्षा करने वाला। पति केवल पति और पत्नी के संबंध को नहीं कहते। पति और पत्नी का ये जो भोग का संबंध है वो तो पशुओं में भी है, जीव जंतुओं में भी है। पति उसे कहते हैं जो रक्षा करता है। इसलिए उत्तरा कह रही है कि पाहि पाहि महायोगिन, आप महायोगी हैं। और देव देव जगतपति, और जो महायोगी होता है, जिसके जीवन में विकार होता नहीं है, वो संसार का पति होता है। और ऐसा एक ही पति है, वो है भगवान। इसलिए भगवान ऐसे पति बने, ऐसे नटवर बपू बने, और नटवर बपू बन करके चल पड़े। शरीर कैसा है? नटवर बपू नटेशु बरेशु बपू। नट कहते हैं नाचने वाले को, तो भगवान ऐसे नाचने वाले हैं जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। ये भी नट हैं। आपने नटों का खेल देखा होगा, वो रस्सी पे नाचते हैं, लेकिन भगवान रस्सी पे नहीं नाचते, वो सांप के फन पे भी नाचते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब कालिया के मस्तक पर नृत्य करते हैं। इसलिए नटवर बपू। भगवान श्रेष्ठ बन गए, और श्रेष्ठ बन करके भगवान ने देखा कि अब गोपियों के ज्ञान का हरण करूं। मैंने सुंदरता का हरण तो कर लिया, क्योंकि मैं सुंदर बन के आ गया। गोपियां भगवान को देखती रह गईं, इतने सुंदर। तब भगवान ने गोपियों के ज्ञान को भी खींचा, गोपियों के ज्ञान को, अभिमान को खींचा। और ज्ञान के अभिमान को खींचने के लिए भगवान ने बंसी उठाई, अपने अधरों पर रखी, और बंसी को अपने अधरों पर रख करके भगवान ने बंसी को बजा दिया। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान ने बंसी अपने अधरों पर रख करके और बजा दी। उसमें तो स्वर कैसा निकला? बोले निसम्य गीतम तदनंग बरधनम अब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। भगवान ने बंसी ली, बंसी अधरों पर रख करके तान छेड़ दी, और ऐसी तान छेड़ी कि गोपियां खिंचने लगी। देखो, भगवान की बंसी से एक बार पहले भी गोपी खींची, तो पहले गोपी शरीर के सहित भागी, लेकिन अब की बार भगवान ने जो बंसी बजाई, निसम्य गीतम। दो प्रकार के गीत होते हैं, एक सम्य गीत होता है, एक निसम्य गीत होता है। सम्य गीत शरीर को खींचता है, और निसम्य गीत मन को खींचता है। तो भगवान ने अब की बार शरीर को खींचने वाला गीत नहीं निकाला, तो निसम्य गीतम तदनंग बरधनम। भगवान ने निसम्य गीत गाया तो गोपियों का मन खिंच पड़ा। अब मन कैसे खिंचा वो भी सुन लो। जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई निसम्य, तो गोपियां अपने अपने घरों में काम कर रही थी। एकदम बंसी की धुन सुनते ही मन खिंच गया। और जब किसी का मन खिंच जाता है तो शरीर जड़वत हो जाता है, कोई काम नहीं करता।
कभी कभी तुमने देखा होगा कोई आदमी जब सोचता है और सोचते सोचते मन कहीं चला जाता है तो वो बैठा रह जाता है। तब कोई दूसरा कहता है कहाँ चले गए, तब होश आता है, तो मन खिंच गया। अब जो गोपी जो काम कर रही थी भूल गई। कोई गोपी बेटे को आंचल से दूध पिला रही थी, बच्चे को पटक के दौड़ पड़ी भगवान की तरफ। कुछ गोपियां काजल लगा रही थी, एक आंख में ही काजल लगा, दूसरे में लगाना भूल गई क्योंकि मन खिंच गया, दौड़ पड़ी। कुछ गोपी जल्दी में कपड़े पहनने लगी, नीचे के कपड़े ऊपर पहने, ऊपर के कपड़े नीचे पहने और दौड़ पड़ी क्योंकि मन खिंच गया। जब जीव का मन खिंच जाता है तब शरीर का ध्यान नहीं रहता। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि निसम्य गीतम तदनंग बरधनम, ज्ञान को खींच लिया। जो ज्ञानी होता है वो संसार को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन भगवान ने संसार के ज्ञानियों को अपनी तरफ खींचा और दौड़ पड़ी। दौड़ करके यमुना के किनारे पहुंच गई। वहां जाकर के देखा भगवान कृष्ण खड़े हैं, बड़े सुंदर हैं। भगवान ने भी देखा गोपियों को, हंसने लगे, बड़ी सुंदर बन के आई हो, एक आंख में काजल है, एक आंख में काजल ही नहीं है। कान के वाला कान में पहने जाते, एक गोपी ने जल्दी में नाक में डाल दिया वाला। मन खिंच गया। भगवान देख देख के हंस रहे हैं, जोकर बन के आई है, जोकर। गोपियों को पता ही नहीं। भगवान ने चारों तरफ देखा तो ब्रजमंडल की गोपी तो सब दिखाई दे रही हैं, लेकिन रास रासेश्वरी राधा दिखाई नहीं दी। भगवान ने कहा कि राधा को भी बुलाना पड़ेगा। भगवान ने बंसी को अधरों पे लिया और अधरों पे लेकर के एक तीसरा राग छोड़ दिया। ये भक्ति को वश में करता है। भगवान ने ज्ञान को वश में किया, सुंदरता को वश में किया, धन को वश में किया, लेकिन राधा रानी तीनों से परे हैं क्योंकि राधा भक्ति है। राधा को न ज्ञान का अभिमान है, राधा को न सुंदरता का अभिमान है, राधा को न धन का अभिमान है, लेकिन राधा को भी अभिमान है। काहे का बताओ भैया, काहे का? मास्टर नहीं बने देखो, छोड़ दो। राधा को एक अभिमान है, ये तीन अभिमान नहीं है, लेकिन राधा को भक्ति का अभिमान है। और भक्ति कहती है कि संसार में गोविंद किसी के बस में नहीं है, वो केवल मेरे बस में है। ये भी तो अभिमान है। कन्हैया ने सोचा आज राधा का भी अभिमान नष्ट करूंगा, क्योंकि मुझे अभिमान अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने बंसी की तान छेड़ी, राधा दौड़ पड़ी, दौड़ पड़ी राधा। भगवान के यहां गोपी और राधा सब आ गई। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी आपने गोपियों के बारे में तो बताया कि गोपियां हर युग की भक्त हैं, ये राधा कौन है? लोग राधा और रुक्मणी में भेद करते हैं कि रुक्मणी अलग है और राधा अलग नहीं है, दोनों एक है। एक शरीर है और एक शरीर की छाया है। रुक्मणी साकार है और राधा निराकार है। एक ब्रह्म की पूर्ण ज्योति थी, ज्योति। और जब भगवान कृष्ण अवतार लेने के लिए चल पड़े तो भगवान ने कहा कि मेरा जीवन यापन कैसे होगा, क्योंकि मुझे भोजन की जरूरत नहीं है, मैं भोजन नहीं करता। मेरा पूर्ण भोजन है प्रेम। अगर मैं अवतार लेके चला भी गया और संसार में किसी ने मुझसे प्रेम नहीं किया तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अपने शरीर में से, अपनी ज्योति में से प्रेम को पैदा किया। सुखदेव जी ने सुख रहस्य उपनिषद में लिखा, एक दिव्य ज्योति है ब्रह्म की, उसके दो भाग हुए, एको ज्योतिर्भवेद द्वेधा। लिखा सुखदेव जी ने, एको ज्योतिर्भवेद द्वेधा, एक ज्योति के दो भाग हुए और
और दोनों के नाम अलग पड़ गए। एको ज्योतिर्भवेद द्वेधा राधा माधव रूपकम। प्रेम है उसे राधा कहा जाता है और जो प्रेमी है उसे माधव कहा जाता है तो दोनों एक। भजन होगा सभी तो को बात बताऊंगा, निकाल लो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आइए, एक तो दिव्य ज्योति है ब्रह्म की, उसी के दो भाग हुए। व्यास जी ने जो कथाएं भागवत में नहीं लिखी वो कथा सुखदेव जी ने सुख रहस्योपनिषद में लिखी है। लोग कहते हैं कि भागवत में राधा का नाम नहीं है। नाम नहीं है क्योंकि राधा साकार रूप से रुक्मिणी है और निराकार रूप से राधा है। अच्छा, निराकार का क्या नाम है बताना जरा। कोई नाम नहीं है, लेकिन है तो निराकार साकार में। साकार में निराकार है। अगर ये निराकार साकार में नहीं होता तो साकार आंख होने के बाद भी देख नहीं पाता, कान होने के बाद भी सुन नहीं पाता। इसलिए एको ज्योतिर्भवेद द्वेधा राधा माधव रूपकम। राधा भगवान का प्रेम है, रुक्मिणी भगवान का प्रेमास्पद है। राधा भी आ गई, भगवान को देखा, भगवान ने गोपियों को देखा और गोपियों को देख करके भगवान ने कहा, हाथ जोड़ दिए भगवान ने और भगवान ने गोपियों से कहा कि स्वागतम भो महाभाग, आपका स्वागत है हे ब्रज बालिकाएं, हे ब्रज नंदिनी, हे ब्रज गोपिका, आपका स्वागत है। हाथ जोड़ दिए भगवान ने कि स्वागतम भो महाभाग अप्रियम किम करवाणि च। आप मुझे ये बताओ कि मैं आपके लिए क्या करूं, आप चाहती क्या है। भगवान ने फिर कह दिया, अर्धरात्रि परोशेषः, आधी रात्रि है, अपने अपने घरों को छोड़ करके तुम जंगल में आ गई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जल्दी से बताओ क्यों आई हो, घर वापस जाओ, आप स्त्री हो और रात्रि में स्त्री का घर छोड़ना ठीक नहीं है। भगवान ने गोपियों को भय दिखाया। आपको शर्म आना चाहिए। रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। अंधेरी रात है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, आप अकेली हैं, स्त्री होकर के यहां आई हैं, जल्दी घर वापस चले जाओ। स्त्री को अकेले नहीं आना चाहिए, लौट जाओ। भगवान ने स्त्री धर्म समझाया। स्त्री धर्म समझाते समझाते गोपियों ने हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ के कहा, गोविंद तूने बहुत भाषण दे लिए। एक तो तूने बंसी के स्वर के माध्यम से गोपियों को खींच लिया और अब घर जाने की कह रहा है, तो सभी गोपियों ने कहा, गोविंद अब हम आ गए, अब घर वापस नहीं जा पाएंगे। भगवान ने कहा, क्यों? तब गोपियों ने कहा कि चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेशः। हम घर कैसे जाएं, क्योंकि हमारा चित्त तो तूने चुरा लिया है। हमारे मन में तो तू बसा है, हमारे चित्त में तू बसा है, हमारे नेत्रों में तू बसा है, हमारी आशा में तू बसा है, हम घर कैसे जाएं। भगवान ने कहा कि मैंने चित्र चुरा लिया है,
तो फिर ये शरीर तो है, शरीर से चली जाओ। तब गोपियों ने कहा कि पादौ पदम न चलतस्त एवह, जब चित्त ही किसी व्यक्ति का चला जाता है, मन ही चला जाता है, तो पैर होने के बाद भी शरीर चल नहीं पाता। हे प्राण वल्लभ, अब आपके बिना हम जी नहीं सकते। भगवान खड़े हो गए, बहुत अच्छी बात कही, आप हमारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन मर तो सकती हो, तो मर जाओ। गोपियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये तो बड़ा बावरा है। भगवान मुस्कुरा के कह रहे हैं कि अगर हमारे बिना जी नहीं सकती तो मर तो सकती हो, मर जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया अब ये भी नहीं हो पाएगा। क्यों? तब गोपियों ने बहुत अच्छी बात कही, गोविंद हम कानों के द्वारा आपके कथा रूपी अमृत को पी चुके हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, और जो आपकी भागवत की कथा को कानों के द्वारा पी लेता है वो अजर अमर हो जाता है, वो मर भी नहीं सकता। गोविंद तब कथामृतम तप्त जीवनम, हम मर भी नहीं सकते क्योंकि हमने आपकी कथा का कानों के द्वारा रसपान कर लिया है। भगवान ने कहा कि अब समय आ गया ज्ञान देने का। तब भगवान ने कहा तो फिर हमारे साथ महाराज करना चाहती हो? गोपियों ने कहा इसीलिए तो गोविंद हम आए हैं। कई जन्म जन्मांतरों की तपस्या करके हमने वृंदावन में गोपी का अवतार इसलिए लिया है कि आपके महाराज का आनंद मिलेगा। भगवान ने कहा तो फिर आओ। अपने पास बुलाया और बुला करके भगवान ने 3 प्रकार के झुंड बनाए, वहां पर 3 प्रकार के मंडल बने। ये महारास है। तो पहला मंडल कौन सा है? व्यास जी ने लिखा, पहला मंडल है एक गोपी और एक कृष्ण नाच रहे हैं। इसका मतलब ये ज्ञान मंडल है। ये ज्ञानी गोपी हैं, जो एक गोपी एक कृष्ण दोनों नाच रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी कहता है एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये ज्ञान का प्रतीक है। जो गोपी ज्ञान का अभिमान लेकर के आई थी वो एक गोपी और एक कृष्ण दोनों नाच रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी कहता है एको अहम द्वितीयो नास्ति। एक दूसरा मंडल है, उस मंडल में एक गोपी एक कृष्ण नहीं है, तो बोले 2 गोपी और 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण है। ये कर्म मंडल है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। तो कुछ गोपी सकाम हैं और कुछ गोपी निष्काम हैं, इसलिए 2 गोपी हैं और कृष्ण एक है। लेकिन एक तीसरा मंडल भी है जहां बहुत भीड़ है। इस मंडल की गोपियों तो गिना जा सकता है, लेकिन एक और मंडल है जहां पे बहुत भीड़ है। वो कैसा मंडल है? बोले हजारों गोपियां हैं और उनके बीच में एक कृष्ण है। ये कौन सा मंडल है? ये भक्ति मंडल है। ईश्वर एक है और भक्त अनेक है। ऐसे गोपियों के बीच में भगवान ने रास किया और रास करते करते भगवान उसी समय अदृश्य हो गए, छिप गए। गोपियां अकेली नाचती रह गईं, न बंसी सुनाई दे रही है, न भगवान की पायलों के घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। जो देखा एकदम रह गए। गोपियों ने देखा कन्हैया कहां चला गया। किसी की भैंस खो जाती है तो कुछ खोजी होती है, पैरों के खोज से पता पाड़ते हैं। तो 2-4 गोपियों ने कहा कि हम बता सकते हैं कन्हैया कहां गया है। तो गोपियों ने कहा ढूंढो। तो गोपियों ने देखा और देख करके पहचान गई कि कन्हैया इधर गया है, लेकिन अकेला नहीं है, एक गोपी के पैर और हैं। और वो गोपी कोई और नहीं है, वो राधा है। राधा को लेकर के कन्हैया पूरी गोपी मंडल को छोड़ करके चले गए और यमुना की रमण रेती में राधा के साथ नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते राधा बोल पड़ी, कन्हैया नाचते नाचते परेशान हो गई, चला नहीं जा रहा। मुझे तो यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे चलना है, चला नहीं जा रहा।
गोविंद ने कहा तो क्या करें? राधा ने कहा यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तू बैठ जा कन्हैया, तेरे कंधे पे बैठी जाती हूँ। भगवान ने देखा कि इसे भी अभिमान है। भगवान बैठ गए, बोले कंधे पर बैठ। जो राधा ने पैर रखा, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब राधा यमुना के किनारे बैठी है, चारों तरफ देख रही है, घबरा रही है। तब तक गोपियों का झुंड आ गया। राधा को रोते हुए देखा तो गोपियों ने पूछा, तू तो रास राश्री भरम भक्त है, अरे तू तो वृंदावन की अधिष्ठात्री है, करती भव का बेड़ा पार, श्री राधे राधे, तू तो संसार का कल्याण करती है, तू क्यों रो रही है? तब राधा ने कहा, सखी मेरे मन की सुन ले, मैं क्यों रो रही हूं। तब उसको राधा ने गोपियों से अपने मन का ताप कहा। आइए भजन के माध्यम से। इस दिल का राज सुनाऊं, सखी तो को बात बताऊं, गोपाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। सखी तो को बात बताऊं, इस दिल का राज सुनाऊं, गोपाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। दर्शन को तरसे नैना, ना मिले जिगर को चैना। दर्शन को तरसे नैना, ना मिले जिगर को चैना। वो दिन रात नींद नहीं आवे, क्या करूं बता मेरी बहना। दिन रात नींद नहीं आवे, क्या करूं बता मेरी बहना। मैं श्याम ही श्याम पुकारूं, मैं श्याम ही श्याम पुकारूं, और हर पल राह निहारूं, और हर पल राह निहारूं। रघुमत लाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। सखी तो तू बात बताऊं, इस दिल का राज सुनाऊं, गोपाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। कबहू मेरे कानों को मुरली की ध्वनि सुनावे। कबहू मेरे कानों को मुरली की ध्वनि सुनावे। फिर जगे तमन्ना मन में, सुनने को दिया ललचावे। फिर जगे तमन्ना मन में, सुनने को दिया ललचावे। मैं ढूंढत ढूंढत हाय हो, मैं ढूंढ
में मूरत बसी नंद के लाला की। तू सुन ले सखी सयानी घनश्याम के दर्शन पाऊं। तू सुन ले सखी सयानी घनश्याम के दर्शन पाऊं। जब तक ना मिले कन्हैया कैसे मन को समझाऊं। जब तक ना मिले कन्हैया कैसे मन को समझाऊं। कहतार के तिवारी तन में है गर्मी भारी रहती ज्वाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। दिल का राज सुनाऊं सखी तो बात बताऊं बातों भला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। मेरे मन में मूरत बसी नंद के लाला की। बोल रास बिहारी भगवान की। भगवान गोपियों को भी छोड़कर चले गए, आज राधा को भी छोड़ दिया। अगर प्रेम में भी अभिमान आ जाता है तो गोविंद उस प्रेम को भी छोड़ देते हैं। गोपियां और राधा रानी रो रही हैं। अब चल पड़ी जंगल में खोजने के लिए। अब 3 लोगों से पूछ रही हैं। बात को थोड़ा और समझ लो। हमें पता है हमारी माताएं किसानों के घर की हैं, घर का काम संभलेगा तभी तो कथा संभलेगी, लेकिन थोड़ा समझ लो बस। अगर थोड़ा भी समझ में आ गया तो फिर ज्यादा की जरूरत नहीं है। अब गोपियां और राधा चल पड़ी। सबसे पहले कौन मिला? जिससे पूछा तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि पाप्रक्ष आकाश, आकाश में उड़ते हुए पक्षी मिले, उनसे पूछा क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा है? बात को समझें। पहले किससे पूछा? पक्षियों से। सुखदेव जी लिख रहे हैं कि पाप्रक्ष आकाश, जब पक्षियों ने नहीं बताया तो मृगम चयन्तः, मृगों से पूछा। जब मृगों ने नहीं बताया तो तदंतरम संत पुरुषम प्रपक्ष, तब तीसरी बार मनुष्यों से पूछा। आज भगवान अपना बदला पूरा ले रहे हैं। एक दिन वो था जब मैं पूछ रहा था कि मेरी सीता को किसी ने देखा है, और राम जी ने 3 से ही पूछा। पहले पक्षी से पूछा, फिर मृगों से पूछा, मृग माने बानर, और फिर मनुष्यों से। राम जी पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मगनैनी हो तुम देखी सीता मगनैनी। आज गोविंद बदला ले रहे हैं। राधा, एक दिन वो था जब मैं भटक रहा था तेरे लिए। हे खग मृग हे मधुकर, आज राधा भटक रही है। आज राधा पूछ रही है कि पप्रच्छ आकाश चमृगम बदंती और संतम च पुरुषम पप्रच्छ यस्य। आज राधा कह रही है, हे खग, हे पक्षियों, हे बानरों, हे मधुकर, हे संत, क्या तुमने कन्हैया देखे? पूछते पूछते एक साधु मिल गया। सीताराम, हले ते पैसा बढ़ जाते हैं, 10 को 100 को बन जाते हैं। हले वे करो गिनता में शायद 10 को 100 को है जाए। आइए, साधु मिल गया। सीताराम, राधा ने हाथ जोड़ दिए, बाबा सहायता करो। साधु ने कहा, बात क्या है, तुम कौन हो? राधा ने कहा, मुझे पहचाना नहीं, मैं वृषभानु दुलारी हूं राधा। साधु ने हाथ जोड़ दिए, कौन सी राधा? अब राधा चक्कर में पड़ गई। साधु ने कहा, कौन सी राधा? बोले, वृषभानु दुलारी। साधु ने कहा, वृषभानु दुलारी तो राधा मैंने बहुत देखी है, लेकिन बताना पड़ेगा कौन सी राधा। राधा पीछे हट गई, क्या हल रहा है? हाँ। राधा ने सखियों से कहा कि मैं तो कन्हैया को खोजने आई, साधु ने तो मुझे भी झंझट में पाड़ दिया। क्या कन्हैया की हजारों राधा हैं? आहा हा। सखियों ने कहा कि हाथ जोड़ के पूछ, परिचय साधु ही देगा। हो सकता है कन्हैया तेरे साथ भी छल कर रहा हो, जैसे उसके साथ हजारों गोपियां हैं वैसे हजारों राधा भी हो। राधा रानी ने आके हाथ जोड़े, बाबा अब हमें कन्हैया की जरूरत नहीं है, अब ये बता दे राधा कितनी है। तब साधु ने कहा, बहुत अच्छी बात कही बेटी, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं अज्ञानी, दूसरे होते हैं ज्ञानी और तीसरे होते हैं भक्त। पता है, जो अज्ञानी पुरुष होता है वो दुख से मुक्त होना चाहता है। बात को समझे, जो अपने दुख से मुक्त होना चाहता है वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। अज्ञानी व्यक्ति अपने दुख से मुक्त होना चाहता है, और जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अपने सुख से भी मुक्त होना चाहता है। लेकिन ए लाडली राधा, जो भगवान की पूर्ण भक्त होती है वो केवल दुख से और सुख से मुक्त नहीं होना चाहता, वो अपने शरीर से भी मुक्त होना चाहता है। अगर तू कृष्ण को पाना चाहती है तो शरीर से मुक्त हो जा। राधा ने पूछा कि शरीर से मुक्त कैसे हो जाऊं? तब उस साधु ने कहा, अगर शरीर से मुक्त होना चाहती है तो 3 प्रकार के अभिमान छोड़ दे। जब 3 प्रकार का जीव अभिमान छोड़ देता है तब उसे मुक्त पुरुष कहा जाता है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ और हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। इसलिए हमारे सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे अभिमानी काहे हो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी काहे हो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी काहे हो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी काहे हो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी काहे हो गया इस दुनिया में आकर के। तूने पक्का किया करार तेरी
विनय सुने सरकार। हो क्यों सपने नए सजो गया इस दुनिया में आकर के, क्यों सपने नए सजो गया इस दुनिया में आकर के। गुरबाता किया करार तेरी विनय सुनी करता, हो क्यों सपने नए सजो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी काहे हो गया इस दुनिया में आकर के। भजन में ताली बजाया करो, आज सुलगते बजा बता मैं। अच्छा, ताली क्यों बजाई जाती है भगवान की कथा में? आप किसी के घर जाते हो तो घर के दरवाजे पे घंटी लगी होती है, आपने घंटी बजाई तो घर का मालिक दौड़ करके आता है कि मुझे कोई बुला रहा है। आता है क्या? नहीं। तो कथा में जब आप ताली बजाती हो तो ये ताली भगवान के घर की घंटी है। जब कथा में तुम ताली बजाती हो तो भगवान दौड़ के आता है कि मुझे कोई कथा में बुला रहा है। तो कभी कभी जरूरत पड़े तो भगवान के घर की भी घंटी बजाओ, ताली बजा के। इसलिए हमारे सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे अभिमानी काहे हो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी काहे हो गया इस दुनिया में आकर के। तुमका किया करार तेरी विनय सुने सरकार। हो क्यों सपने नए सजो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी काहे हो गया इस दुनिया में आकर के। बचपन खेल गवाया, तूने बचपन खेल गवाया। तूने बचपन खेल गवाया, तूने बचपन खेल गवाया। फिर युवा हुआ इतराया, फिर युवा हुआ इतराया। नारी से नेह लगा के, नारी से नेह लगा के। मालिक का नाम बुलाया, मालिक का नाम बुलाया। रूपो हर्षा में सो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी काहे हो गया इस दुनिया में आकर के। तूने बाता किया करार तेरी विनय सुनी सरकार। हो क्यों सपने नए सजो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी काहे हो गया इस
जब तेरा बुढ़ापा आया, जब तेरा बुढ़ापा आया, आया नहीं है आएगा। जब तेरा बुढ़ापा आया, जब तेरा बुढ़ापा आया, तू देख उसे घबराया, तू देख उसे घबराया, जिसको तूने धन जोड़ा, जिसको तूने धन जोड़ा, घर वालों ने ठुकराया, घर वालों ने ठुकराया। तेरा भीतर वाला रो गया इस दुनिया में आकर के, तेरा भीतर वाला रो गया इस दुनिया में आकर के। तूने पक्का किया करार, तेरी बिना सुनी करता क्यों सपने नहीं जो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी सारे हो गया इस दुनिया में आकर के। ताली बजाते हुए हाँ ये दिन आने वाले, ना ये दिन आने वाले, आज का दिन लौट कर नहीं आएगा। ना ये दिन आने वाले, ना ये दिन आने वाले, तू खोल अकल के ताले, तू खोल अकल के ताले। कहता है प्यास बेचारा, कहता है प्यास बेचारा, ईश्वर से नेह लगा ले, ईश्वर से नेह लगा ले। और जो होना था सो हो गया इस दुनिया में आकर के, जो होना था सो हो गया इस दुनिया में आकर के। वो तूने पक्का किया करार, तेरी बिना पूरी करता है क्यों सपने नहीं जो गया इस दुनिया में आकर के। वो अभिमानी सारे हो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी सारे हो गया इस दुनिया में आकर के। अभिमानी सारे हो गया इस दुनिया में। जय श्री राधे। महाराष्ट्र के माध्यम से भगवान ने केवल ये अनुभव कराया कि आप किसी भी मार्ग पर चलो लेकिन अभिमान छोड़ करके चलो। अगर आपके कर्म में अभिमान नहीं होगा तो उसी छोटे से कर्म के माध्यम से आपको भगवान मिल जाएगा। ये भगवान ने समझाया। इन्हीं शब्दों के साथ कल अंतिम दिन है कथा का। कल रुक्मणी का विवाह, सुदामा का चरित्र, जो भी कथा है कल इसी आंगन में। आइए आरती के लिए सभी खड़े होते हैं।